Hello students, welcome to Dhalsar classes. Previous lecture we discussed about conflict perspective. आज हम लोग एक नई perspective की बात करेंगे that is about symbolic interactionism, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद. This is one of the important contributions when we study microsocial theory. जब हम microsocial theory को पढ़ते हैं तब हम कुछ थिंकर्स को इंडिविजुअल्स लेवल पे स्टडी करते हैं जो सोशल इंटरेक्शन की एक कोर वैल्यू है इंडिविजुअल. तब हम मीड, ब्लूमर, कुले इन लोगों को स्टडी करते हैं जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के आधार को हम लोग समझते हैं उन्हीं के माध्यम से. सो टुडे विल डिस्कस व्हाट इज अबाउट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म. ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है जिसको आप प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहते हो, ये चिकागो स्कूल के हर्बर्ट ब्लूमर ने इस टर्मिनोलॉजी को शुरू किया था. फिर मिड से ये फिर कंटिन्यू हुआ था. सो दैट मीन्स मिड, ब्लूमर, कूले ये सारे लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को फादर या फिगर्स इंपॉर्टेंट इमेजेस माना जाता है. व्हाट इज दैट पर्सपेक्टिव? ये परिप्रेक्ष्य क्या है? बेसिकली ये परिप्रेक्ष्य कहता है that how the symbols are being created through meaning. मतलब कोई भी जो प्रतीक है उसके अंदर जो मीनिंग है कहाँ से आया है, दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन. जो हमारे दैनिक जीवन में एक सामाजिक जो अंतःक्रियावाद होती है, सोशल इंटरेक्शन होती है, उसी में उसकी किसी सिंबल की मीनिंग क्रिएट होती है या डेवलप होती है. So that means how the individual actions take place in response to the meanings that has a relationship with that object or gestures. तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, हमने हाथ जोड़ा, नमस्ते बोला, तो सामने वाला समझ में आ जाता है व्हाट डज इट मीन. मेरे दो हाथ जोड़ के नमस्ते बोला, उसकी मीनिंग सामने वालों को समझ में आ जाता है. बिकॉज वी आर लिविंग इन ए शेयर्ड वर्ल्ड, जिसको आप साझा दुनिया कहते हैं. तो हमारी जो जेस्चर था हाथ जोड़ना या पैर छूना या सैल्यूट मारना, ये सारे जेस्चर के साथ जो मीनिंग है तो सामने वाला समझ में आ जाता है, समझ जाता है. इट इज बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ ए कॉमन सोशल इंटरेक्शन फ्रेमवर्क. तो हम लोग एक जगह पे जहाँ पे हम लोगों की इंटरेक्शन होती है, उस समाज में हर व्यक्ति की जो भी जेस्चर होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट उसको यूज करते हैं, उसकी मीनिंग समझ में आ जाता है. सो दैट मीन्स the interactions has a definite it's already defined and categorized with social context. तो हमने किसको नमस्ते किया, किसके पैर छुआ, किसको पैर नहीं छुआ, किसको हेलो बोला, किसको गुड मॉर्निंग बोला, ये सारे मीनिंग ऑलरेडी कैटेगराइज्ड है. तो हम अपने पेरेंट्स के, टीचर्स के पैर छुए, और किसी ऐसे ही व्यक्ति को जिसके साथ हमारी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है तो हमने नमस्ते बोला. तो ये जो डिफरेंट हमारी जेस्चर्स या जो मीनिंग है, it has a relationship with that how the society has created through different interactions. तो जब भी हम किसी सोशल सेटिंग में रहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, स्कूल में, तो हमें पता चल जाता है हम क्या करते हैं, किससे क्या बोलते हैं, किस तरीके की मीनिंग किससे जुड़ा हुआ है. सो दैट मीन्स ये जो मीनिंग्स क्रिएट होती है हमारे इंटरेक्शन के माध्यम से, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो किसी भी समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं उस समाज में उस इंटरेक्शन का एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट के साथ हमारी मीनिंग जुड़ा हुआ है. और ये जो मीनिंग क्रिएट होता है वो स्टैटिक नहीं है, समय के साथ ये परिवर्तन भी होता है. इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शंस. और ये इंटरेक्शन समाज की डिफरेंट स्थिति परिस्थिति में, तो आपकी जो भी सिंबल्स के साथ जुड़ा हुआ मीनिंग वो भी कंटेक्चुअलाइज्ड है. तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप एक हाथ को एक उंगली को आप खड़े करते हो, एक स्कूल बच्चा तो उसको ये सिंबल करता है जो उसको सिखाया गया है. जब हमें वॉशरूम जाना है तो एक उंगली को ऐसे दिखा के वो टीचर्स को रिक्वेस्ट करता है या करती है वॉशरूम जाना है. बट उसी उंगली को जब एक क्रिकेट के फील्ड में एक अंपायर उस उंगली को खड़ा करता है तो वहां पे एक मीनिंग होता है, एक प्लेयर वहां आउट हो जाता है. सो दैट मीन्स वहां की मीनिंग
उस कंटेक्स्ट में, सोशल सेटिंग में एक अलग मीनिंग देता है. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट हाउ आवर इंटरेक्शन क्रिएट्स दिस मीनिंग. तो हमारी क्रिकेट फील्ड की इंटरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एक क्लासरूम इंटरेक्शन. उस जगह की मीनिंग, उस जगह के सिंबल्स, उस जगह की जेस्चर्स, फील्ड का, फील्डर का या मतलब प्लेयर का या अंपायर का, इट इज नॉट इक्वली एप्लीकेबल टू अदर सेटअप. तो हमारी सोशल इंटरेक्शंस ये मीनिंग को बताता है और कंफर्म भी करता है उस सोसाइटी में रहने के लिए. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बिकॉज वी आर इन ए शेयर्ड वर्ल्ड, और हम एक साझा दुनिया में रहते हैं, और इसीलिए उस मीनिंग को हम समझ में आ जाता है. सो ब्लूमर की जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, दैट हाउ the interaction has a relationship with different gestures and different objects including our language. तो किस भाषा किस तरीके से बात करते हैं, कभी गुस्से वाली लैंग्वेज, और उसी शब्द को हम कभी प्यार से बोलते हैं. तो वो लैंग्वेज को बोलने की तरीका, जेस्चर्स, हाथ उठाना, उसी हाथ में हम हेलो बोलते हैं, और उसी हाथ में हम मारने वाली भी बात करते हैं. जब बच्चे को बोलते हैं तुमने पढ़ाई नहीं किया, तुम्हारे साथ मार पड़ेगी तुमको. तो यहाँ पे जो मीनिंग है, तो ये इंटरेक्शंस उस मीनिंग के साथ जुड़ा हुआ है. जब एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है, तो हाथ दिखा के उसको डांट रही है, तो हाँ, मारने की बात है. बट एक बच्चा अपने हाथ दिखा के अपने दोस्त को बाय कह रहा है या हेलो कह रहा है, सो दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, दैट हैज अ रिलेशनशिप विथ दैट पर्टिकुलर सोशल इंटरेक्शंस. तो जब भी हम ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, क्वालिटेटिव मेथड्स की बात करता है, एक सब्जेक्टिव की बात करता है. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं हो सकता है, बिकॉज हमारे लिए इंटरेक्शन उस मीनिंग का कारण है. किस इंटरेक्शन में किस तरीके की मीनिंग हम क्रिएट करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो हमारे लिए हमारी इंटरेक्शंस उस कंटेक्स्ट में, उस मीनिंगफुल कंडीशंस को बताता है हमारी सोशल बिहेवियर. सो दैट मीन्स हम कब चुप रहे, कब क्या बोले, हम किस तरीके की बातें किससे बोले, ये सारी चीज उस सोशल कंटेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है. इट इज ह्यूज in terms of the subjectivity is there, but the meaning attached to that particular context and the particular social interactions. यहाँ पे जो जब भी हम कोई रिसर्च की बात करते हैं, जब हम कहते हैं सो कैन यू अप्लाई हियर इन योर रिसर्च सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जहाँ पे एक पहली बात तो सब्जेक्टिविटी की बात होती है, फिर एक मीनिंग कैसे आपकी सेल्फ क्रिएट करता है, वो जो सेल्फ है आपके इंटरेक्शन के साथ कैसे जुड़ा है, और ये इंटरेक्शन आपकी बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ा हुआ, एंड दैट हैज अ रिलेशनशिप विथ योर वर्क. क्योंकि हम लोग जो फील्ड वर्क करते हैं, बहुत सारे बिहेवियर को हम लोग प्री अज्यूम्ड नोशन से जोड़ते हैं. हाँ, ऐसा यूजुअली होता है, बट until unless you don't know that particular behavior, particular social setup, then it is difficult to get the depth understanding of that interaction. तो यहाँ पे ब्लूमर कहते हैं इसको सिंपैथेटिक इंट्रोस्पेक्शन. व्हाई? बिकॉज आप उस जगह पे अपने आप को डाल के उस बिहेवियर को समझने की प्रयास करते हो. दैट मीन्स दैट हाउ दिस टाइप ऑफ कंडीशंस you are putting yourself to understand that behavior. So that means this type of interaction is a close interaction, having a close relationship with that particular setup, and also the depth meaning you are getting out of that social work research. सो दैट मीन्स सिंबॉलिक इंटरेक्शन एक पर्सपेक्टिव है, जहां पे हम सेल्फ को या इंटरेक्शन को या सिंबल्स या उसी चीज को मीनिंग हमारी इंटरेक्शन के माध्यम से हम क्रिएट करते हैं. सो दिस इज ए प्रोसेस हाउ योर इंटरेक्शन क्रिएट्स द मीनिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट जेस्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेज. थैंक यू so much for listening Dhalsar classes.